जागरण खबरनामा सुनने वाले तमाम महत्वपूर्ण श्रोताओं को सुरभि का नमस्कार। आइए शुरुआत करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की। बेंगलुरु में बारिश से हाहाकार, सड़कें बनी तालाब। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इन दिनों मूसलाधार बारिश हो रही है। बेमौसम की इस बरसात से बेंगलुरु की सड़कें भी पूरी तरह से सराबोर हो गई हैं। बेंगलुरु में भारी जल भराव के कारण बाढ़ के हालात बन गए हैं और पिछले 48 घंटों से बेंगलुरु में लगातार तेज बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश से बेंगलुरु के निचले क्षेत्रों में काफी पानी भर गया है। बारिश, आंधी और तूफान के बीच कई पेड़ सड़कों पर गिर पड़े हैं, जिससे लंबा जाम लग गया है। लोग घंटों तक जाम में खड़े रहने को मजबूर हैं। वहीं एक खास खबर, प्रशिक्षित कमांडो फोर्स की तरह होता है मधुमक्खियों का डिफेंस सिस्टम। बॉर्डर पर घुसपैठ रोकने में हो रही मददगार। हाल ही में खबर आई थी कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा स्थित कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सीआरपीएफ के एक मादा स्वान रोलो की मधुमक्खियों के आक्रमण से मौत हो गई। मधुमक्खियों की आक्रामकता दर्शाती है कि उनकी रक्षा प्रणाली किसी प्रशिक्षित कमांडो फोर्स की भांति होती है। वे अपनी ओर से किसी को छेड़ती नहीं है, लेकिन छेड़े जाने पर किसी को छोड़ती भी नहीं है। मधुमक्खियों के हमले में सीआरपीएफ की डॉग की मौत हो गई है। सीआरपीएफ के लिए काम कर रही 2 वर्षीय रोलो बेल्जियम शेफर्ड नस्ल की मादा श्वान थी और नक्सल विरोधी अभियान में लगे सीआरपीएफ के जवान उसका उपयोग नक्सलियों द्वारा छुपाए गए खतरनाक विस्फोटकों को ढूंढने के लिए करते थे। रोलो कई बार घनी झाड़ियों में घुसकर छिपाए गए विस्फोटक भी खोज निकालती थी। इसी क्रम में पिछले माह 27 अप्रैल को रोलो की किसी खोज प्रक्रिया के दौरान वहां लगा मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया और करीब 200 मधुमक्खियों ने उसे घेर कर डंक मारने शुरू कर दिए। अचानक उसे इस हमले से रोलो को भागने का अवसर नहीं मिला और घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मधुमक्खियों के विष से रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मधुमक्खियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाले रविंद्र साठे कहते हैं कि मधुमक्खियां अकारण किसी पर हमला नहीं करती, लेकिन यदि उन्हें अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो वह अपने शत्रु को छोड़ती भी नहीं है। साठे महाराष्ट्र राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन हैं और उनके नेतृत्व में बोर्ड इन दिनों महाराष्ट्र में मधुमक्खी पालन से संबंधित कई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को दी पाकिस्तान से तनाव से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सभी जानकारी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति के समक्ष ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही के तनाव पर जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को बताया कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है, आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है और विक्रम सचिव ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को हमले की जानकारी दी गई थी। संसदीय समिति का नेतृत्व कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। यह समिति भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक, सैन्य और क्षेत्रीय प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह बैठक पहलगाम आतंकवादी हमले के कारण सीमा पर बढ़े तनाव के मद्देनजर हो रही है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान पोषित आतंकियों ने 26 निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर में 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक सैन्य तनाव की स्थिति भी पैदा हो गई थी। इसी के साथ आज की सभी बड़ी खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट का एक खास कार्यक्रम। यहाँ प्रदर्शित सभी खबरें दैनिक जागरण के ई पोर्टल से ली जाती हैं। इन खबरों को विस्तार से पढ़ने, समझने और जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा ई पोर्टल। अपने ब्राउजर पर जाएं और टाइप करें www.jagran.com।